नहीं रही है हमें। हो गया हो गया हो गया। ये 44 है। फिर से लीजिएगा ना मैम प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हाँ 45 नंबर के सूत्र में पूछ रहे हैं सूक्ष्म विषय कहाँ तक है। तो इसमें सूक्ष्म विषय की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो हमारा 44 नंबर का सूत्र है जिसमें सविचार और निर्विचार समाधि बताया गया है ना, वो क्या है सूक्ष्म विषय पर ही किया जाता है। तो इसकी व्याख्या क्या है, जो पूर्व के सूत्र हमारे 42 और 43 नंबर का जो सूत्र है जिसमें क्या बोलते हैं सवितर्क और निर्वितर्क के बारे में बताया गया है ना, तो वो स्थूल विषयों पर होता है। तो उसी के जैसा क्या है, इसको सूक्ष्म विषय पर किया हुआ क्या है, सविचार और निर्विचार समाधि समझना चाहिए। तो अब ये सूक्ष्म विषय कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक मतलब जाती है, जिस जहां तक हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, है ना। तो इसके विषय में 45 नंबर का सूत्र कहते हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम, अर्थात ये जो सूक्ष्म विषय हैं किसी में लीन न होने वाली अथवा लिंग रहित मूल प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था पर्यंत है। अब इसमें किसी में लीन न होने वाली, ऐसा इस क्यों बोला गया है ये देखते हैं, है ना। एक पीडीएफ थी, एक मिनट। हाँ चलिए। तो आप लोगों ने जब विकासवाद हम जब पढ़ते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, प्रकृति, है ना। फिर प्रकृति के बाद दूसरा तत्व कौन सा उत्पन्न होता है हमारा, महत। बताइए। महत तत्व हाँ मैम। महत, फिर महत के बाद क्या आता है, अहंकार। अहंकार। ठीक है। फिर अहंकार के बाद क्या है, वो तीन रूप से बढ़ जाता है ना। ये देखिए, ये सबसे पहले क्या हुआ हमारा, प्रकृति। यस, दिस वन इज प्रकृति, ठीक। फिर प्रकृति के बाद सबसे पहला तत्व उत्पन्न होता है महत या बुद्धि, और इस जब बुद्धि का प्रकाश करता है पड़ता है पुरुष के ऊपर, तभी वो क्या कहलाता है, दृष्टा, ठीक। अब उसके बाद क्या तीसरा तत्व उत्पन्न होता है हमारा अहंकार, और फिर यही अहंकार क्या है, वो तीनों गुणों के हिसाब से बट जाता है ना। तो पहला है सात्विक अहंकार, और दूसरा है तामसिक अहंकार, और ये तीसरा है राजसिक अहंकार। रजस का कार्य क्या होता है, क्रियाशील होना, है ना। तो ये सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार को क्या है, क्रियाशील करता है। फिर उसी के हिसाब से ये सजीव सृष्टि होती है सात्विक अहंकार से, और निर्जीव सृष्टि होती है तामस अहंकार से, है ना। तो सजीव सृष्टि होती है तो सबसे पहले क्या है, मन। फिर उसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया। अब इससे भी सूक्ष्म क्या है, सॉरी, इससे आगे क्या है, जो पांच ज्ञानेन्द्रिया है हमारी, है ना, श्रोत्र अर्थात हमारे कान, त्वक अर्थात त्वचा, चक्षु अर्थात आंखें, रसना अर्थात हमारी जिह्वा, और घ्राण अर्थात हमारी क्या है, नाशा इंद्रिय, है ना। फिर पांच कर्मेंद्रिया हमारी, वाक अर्थात वाणी, ठीक। फिर उसके बाद पाद अर्थात पैर, पानी अर्थात हमारा हाथ, पायु और उपस्थ। तो पायु का अर्थ होता है हमारी मूत्रेंद्रिय से, और उपस्थ का अर्थ होता है हमारी जनन इंद्रिय से, ठीक। अब हम लोग जब बात करते हैं सजीव सृष्टि की, सॉरी निर्जीव सृष्टि की, तो सबसे पहले क्या है, पंच तन मात्राएं हैं। और ये पंच तन मात्राएं ही क्या है, इन सब चीजों से मिल करके बनती है ना। शब्द स्पर्श रूप रस, सॉरी, इस ये क्या है, सूक्ष्म भूत है ना। तो सूक्ष्म भूत कौन कौन से हैं हमारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन्हीं सब से मिल करके जो हमारा पंचीकरण का सिद्धांत जो हम वेदांत दर्शन में पढ़ते हैं, इन्हीं सब से मिल करके क्या बनता है हमारे स्थूल महाभूत, है ना, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इत्यादि। तो देखिए अब स्थूल चीजें कहाँ से कहाँ तक है, तो इस आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी अर्थात ये जो हमारे पंच महाभूत है, इनसे सूक्ष्म क्या हुए, हमारी ये पंच तन्मात्रा, ठीक। इस पंच तन्मात्रा से भी सूक्ष्म क्या हुआ, ये किससे मिलकर के बन रही है हमारी, तमस अहंकार से। अब अगर हम सजीव सृष्टि की बात करें, तो हमारी पांच कर्मेंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों और मन,
मन से भी छोटा क्या है हमारा सूक्ष्म क्या है, सात्विक अहंकार। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा, अहंकार सूक्ष्म हो गया। इस अहंकार से भी सूक्ष्म क्या है हमारी बुद्धि महत, और इस महत तत्व से भी सूक्ष्म क्या है, प्रकृति, है ना। अब इसके बाद प्रकृति का और कहीं विभाजन होता है क्या, बाकी सब चीज का विभाजन हुआ है। देखिए बुद्धि भी आगे जाकर के क्या है, अहंकार में बदल गई, मतलब सॉरी उल्टा देखते हैं, है ना इसको। पंच जो स्थूल भूत है हमारे, वो क्या है, इससे पहले किसमें बन जाएंगी, पंच तन्मात्रा बन जाएंगी। और ये सब जो हमारी मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रा है, ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से। ठीक है, मतलब अहंकार क्या है, इन सब से छोटा हो गया। अब ये अहंकार ये भी किससे उत्पन्न हुआ है, बुद्धि से। ठीक, बुद्धि भी किससे उत्पन्न हुई है, प्रकृति से। लेकिन प्रकृति और किसी से उत्पन्न हुई है क्या, नहीं, वो सबकी जननी है। तो इस कारण इसको क्या बोला गया है, सूक्ष्म बोला गया है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म क्या है, प्रकृति। तो इस सूक्ष्म विषय का सीमा कहाँ तक है, ठीक है, तो इसके संबंध में कहते हैं जो हमारे सूक्ष्म विषय हैं। एक मिनट, कहाँ गया जी, ये है ना, ये जो हमारे सूक्ष्म विषय है वो कहाँ तक है, प्रकृति पर्यंत। और प्रकृति कहते किसको है, जो त्रिगुणों की साम्यावस्था होती है उसी को क्या है, प्रकृति कहा जाता है। तो व्याख्या पढ़ते हैं, सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्ति में बतलाए हैं, उनकी सूक्ष्म विषयता परमाणुओं में समाप्त नहीं हो पाती, किंतु क्या है, प्रकृति पर्यंत है। मतलब परमाणुओं से भी छोटे परमाणु भी क्या है, वो इन सब चीजों से मिल करके बने हैं, है ना। सभी क्या है, सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के कारण। आगे और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो उसका लास्ट लिमिट कहाँ है, कहाँ से वो उत्पन्न होती है, तो वो है प्रकृति। तो इस कारण इसकी सूक्ष्मता क्या है, प्रकृति पर्यंत है। अर्थात पार्थिव परमाणु तथा इनका कारणभूत पंच तन्मात्रा, ठीक है, जल परमाणु तथा इसका कारणभूत आलंबन का क्या है, अभाव होता है। और आलंबन का अभाव करते करते अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव होने पर जो समाधि होता है वो क्या है, असंप्रज्ञात है। तो आलंबन न रहने से इसको निर्बीज, निरालंब तथा क्या है, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एक मिनट, ये आगे के बारे में बताया गया है ना। इसमें आप लोग बस इस चीज को याद रखेंगे कि जो सविचार और निर्विचार समाधि है उसको हम लोग करते हैं सूक्ष्म विषय पर करते हैं। तो वो सूक्ष्म विषय कहाँ तक है, प्रकृति पर्यंत है। अर्थात सबसे सूक्ष्म क्या हुआ, हमारी प्रकृति। ठीक है, अब आगे क्या है, ये थोड़ा सा जो नेक्स्ट सूत्र है वो इसमें ब्लर हो गया है ना, तो और छूट गया है वो पेजेस, तो उसको हम लोग इमेजेस से देख करके पढ़ते हैं। ये हमने कर लिया 45 सूत्र तक। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा 46 नंबर का सूत्र है उसको। तो ये चारों समापत्तियां क्या है, सबीज समाधि कहलाती है। अर्थात सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, इन चारों की चारों समाधियों को क्या बोला जाता है, सबीज समाधि। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें बीज रूप में क्या है, हमारे कुछ ना कुछ विद्यमान है, संस्कार ही सही लेकिन क्या है, बचा ही रहता है। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, सबीज समाधि बोला जाता है। अब आप लोग बताइए मुझे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। अब बताइए सबीज समाधि में कौन कौन सा आता है, सबीज सबीज समाधि, समाधि में सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। और निर्विचार। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये चारों समापत्तियां सबीज समाधि हैं। अब ये क्यों सबीज समाधि है, इसको नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बताते हुए कहते हैं कि ताएव, इसमें ना हाईलाइट करके नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये इमेज है बुक का, तो इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। तो ये सब की सब क्या है, सबीज समाधि है। क्यों, तो ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियां ही क्या है, सबीज समाधि कहलाती है। तो बाह्य अनात्म वस्तु अर्थात कार्य सहित प्रकृति जो बाह्य ग्रहण और ग्रहित्री रूप दृश्य वर्ग है, इसी का नाम बीज तथा आलंबन या आश्रय है। इसलिए इसको लेकर होने वाली समाधि का नाम क्या है, सबीज, सालंबन तथा संप्रज्ञात है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि जब करते हैं, है ना, सवितर्क और निर्वितर्क करते हैं, तो क्या है, स्थूल विषय पर करते हैं। ठीक है, ये समाधियां क्या है,
स्थूल विषयों पर होती है। फिर सविचार और निर्विचार क्या है, सूक्ष्म विषयों पर होती है। तो किसी न किसी चीज का क्या है, हम आलंबन या फिर आश्रय ले रहे हैं, माध्यम कुछ ना कुछ तो है ही हमारा। तो इस कारण से इसको क्या बोला जा रहा है, सालंबन, संविज या फिर संप्रज्ञात समाधि। आया समझ में? मैम फिर से बता दीजिए, नहीं समझा। हाँ देखिए, यस मैम, एक तो बार फिर इसमें से प्लीज समझाएं। उपर्युक्त, हाँ नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं और है ना, तो उपर्युक्त चारों समापत्तियां सदिच समाधि कहलाती है, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति तो स्थूल ग्राह्य वस्तु के बीज सहित आलंबन सहित आश्रय होती है। अब हमने पहले ही पढ़ा था, तो सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति है वो किस पर होती है, स्थूल ग्राह्य वस्तुओं पर, है ना। गौ का उदाहरण हमने देखा ही था उसमें, है ना। और स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था तो सूर्य चंद्रमा इत्यादि विषयों के बारे में बताया था। तो उसमें क्या है, किसी समाधि के लिए हम किसी न किसी चीज का आलंबन ले रहे हैं, जो स्टार्टिंग में क्या है हमको दिखाई देता है। फिर उसके बाद क्या है, हम सूक्ष्म वस्तुओं का सहारा ले रहे हैं, है ना, किसमें, निर्विचार और निर्वितर्क समाधि में। देखिए, तथा सविचार तथा निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्य वस्तु के बीज सहित आलंबन होती है। इसमें हम सूक्ष्म वस्तुओं का सहारा लेते हैं और इसमें स्थूल वस्तुओं का, जैसे कि सब एक दिन मैंने बतलाया ही था, है ना। त्राटक का अभ्यास हम लोग जब करते हैं तो जलता हुआ जो दीपक है उसकी उसकी तुलना हमने की थी वितर्क समाधि से, है ना। तो सविचार और सवितर्क और निर्वितर्क समाधि में क्या है, स्थूल विषय पर कर रहे हैं। तो सॉरी, हाँ, स्थूल विषय पर कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है, दीपक का जो लौ है वो हमको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या है, जब हम विचारारूपक समाधि में आते हैं तो क्या है, आंखें बंद करके उस दीपक के प्रकाश को क्या है, दोनों भावों के बीच में देखने के लिए बोला जाता है ना। तो उसमें भी क्या है, किसी न किसी चीज का हम आलंबन ले ही रहे हैं, ठीक है, मतलब आश्रय ले ही रहे हैं। बीज रूप में कुछ ना कुछ विद्यमान है समाधि लगाने के लिए, हमारे ध्यानस्थ होने के लिए। तो इस कारण से इसको क्या है, सबीज समाधि कहा गया है। अर्थात क्या है, किसी न किसी वस्तु का हम आश्रय ले ही रहे हैं। तो इस कारण से क्या बोला गया है, आलंबन सहित, ठीक है। आया समझ में अब क्यों इसको सबीज समाधि बोला गया है? यस मैम। हाँ ठीक है। और उसके बाद ये इमेज में भेज दूंगी, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र देखते हैं हम हमारा, कि जो निर्विचार समापत्ति इन चारों में से सबसे बढ़कर है उसका फल क्या है, अगले सूत्र में बतलाते हैं। अब सभी समाधि के हम लोग 4 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से हैं हमारी सभी समाधि? सवितर्क, बोलो ना जी। निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और निर्विचार, है ना। तो अब इन चारों समापत्तियों में सबसे बेस्ट कौन है इसको बताया जा रहा है ना। तो निर्विचार समाधि इन सबसे बढ़कर है। तो वो सबसे बढ़कर है तो क्या है उसका फल, अब नेक्स्ट 47 नंबर की सूत्र में बता रहे हैं। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा, अर्थात निर्विचार की वैशारद्य, तो मैम जो हमारी स्क्रीन आपने निर्विचार समाधि है चेंज ना, नहीं की। मैम स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। मैंने कर दिया, नहीं हो रही सो। देखिए नहीं ये मैम, मैंने ता एवं 47 नंबर का सबित सूत्र समाधि ओपन आ कर रही। दिया। मैं नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सिर्फ आपका लोगो दिखाई दे रहा। अब देखिए नहीं नहीं, ता एवं सबित ये, समाधि नहीं अब मैम, अभी भी नहीं। नहीं मैम, नहीं मैम, ओके, लेट मी दिस इट। आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से। एक्चुअली आज थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है ना, तो इस कारण से है। और कल मेरे घर के पास में पूजा हो रही थी मंदिर में, तो इस कारण से मैं नहीं ले पाई थी। चलिए देखिए, हो रही है अब शेयर। यस मैम, अभी हुई देखिए तो अब है। दिखा 47 सूत्र, हाँ ठीक है। तो नहीं अब नहीं जो हमारी मैम अभी भी कुछ नहीं दिखता। नहीं दिख रहा मैम, नहीं दिख रहा है मैम। ओके, स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो स्क्रीन रही है कि शेयर नहीं? हुई है मगर उसमें, हाँ स्क्रीन हो रही है बट वो पिन भी नहीं हुई है और मैम उस पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों का ही ये दिखाई दे रहा है। हाँ अच्छा,
देखिए अब हो गया मैम स्टार्ट। यस मैम, अभी हो गया। ठीक है, तो जो निर्विचार समाधि है हमारी, है ना, वो बेस्ट क्यों है, उसका फल क्या है, इसको बताते हुए 47 नंबर का सूत्र कहते हैं निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, अर्थात निर्विचार की वैसारध्य अर्थात प्रवीणता या निर्मल होने का, अर्थात जो हमारा निर्विचार समाधि है उसके निर्मल मैम होने का क्या आपको है, से हमको गायब हो गई स्क्रीन। अध्यात्म की अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम। है ना। अगर आप आगे जा रहे हैं तो नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ये देखिए अभी नहीं मैम, सिर्फ वो दिख सूत्र तो दिख रही रहा है है, ना अभी। पेज अभी नंबर आपकी वही तो 264 ऐसे ब्रेक दिख हो रहा है रहा है। बस। ये अब दिखा, मैम सिर्फ लोगो दिख रहा है आपका बस। ठीक है। फ्रीज हो गया है मैम। ओके, एक मिनट मैं फिर से ओपन करती हूँ। तो थोड़ा बहुत ठीक है, फिर नॉर्मल हम लोग दूसरे वाले थे, इसमें क्या है थोड़े अच्छे से बताया गया है, इसी से पहले अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नॉर्मल से करेंगे हम लोग, है नहीं ना। मैम, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलिए आप, हाँ तो आप लोग एक कुछ कुछ वर्ड्स मैं बता रही हूँ उसको सुनिए, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि निर्विचार का अर्थ निर्विचार हो गया, ठीक है। वैसारध्य का अर्थ है प्रवीणता या फिर निर्मल होने का, ठीक है। तो निर्विचार समाधि की निर्मलता होने पर या उसमें हम प्रवीणता जब हम हासिल कर लेते हैं निर्विचार समाधि में, है ना, तो क्या होता है, उससे आध्यात्म की या प्रज्ञा की क्या है, निर्मलता होती है। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या है, आध्यात्म का अर्थ होता है जो आत्मा अर्थात बुद्धि में स्थित रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आध्यात्म कहते हैं। सीधा अर्थ आप लोग आध्यात्म का अर्थ क्या समझेंगे, जो आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा में अर्थात स्वयं में समझ लीजिए, तो स्थिर रहता है उसको क्या, वो स्थिर रहता है उसको बोलते हैं हम आध्यात्म, ठीक है। अब उसके बाद वैसारध्य का अर्थ है जो शुद्ध स्थिति का प्रवाह होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, वैसारध्य कहलाता है, अर्थात जो निर्मलता आ जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैसारध्य कहते हैं। उसके बाद देखिए अध्यात्म प्रसाद का अर्थ क्या होता है, निर्मलता, है ना। तो बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है, उसी को क्या बोला जाता है, आध्यात्म प्रसाद बोला जाता है। तो निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में जब रजतम रूप मल और आवरण का क्षय हो जाने से प्रकाश रूप बुद्धि का सत्व गुण की प्रधानता से रजत तमस से अभिभूत अतिरिक्त स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बनता रहता है। मतलब देखिए अब क्या है, इसमें हमारी बुद्धि क्या है, निर्मल हो गई है ना, हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, अध्यात्म प्रसाद बोलते हैं। अब क्या है, सत्व रजस और तमस गुण के कारण हमने इससे पहले देखा ही था कि अहंकार है वो क्या है, सत्व रजस और तमस के कारण क्या है, शुद्ध होकर के क्या है आगे वो बनाते हैं, है ना, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय इत्यादि बनाते हैं, और क्या है हमारी सूक्ष्म तन्मात्राएं, और उससे क्या है स्थूल तन विषय है वो उत्पन्न होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, जो निर्मलता आ जाती है बुद्धि में, उसी को क्या बोला जाता है, अध्यात्म प्रसाद कहा जाता है। एक मिनट, एक ये वाली पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर कौन सा है, हाँ ठीक, ठीक है। तो निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को क्या है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तो निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी की चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि में स्थिति किसी भी प्रकार किंचित मात्र क्या है उसमें दोष नहीं रहता है। मतलब जब निर्विचार समाधि का प्रैक्टिस करते करते उसकी चित्त क्या है, निर्मल हो जाती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा ही था, है ना। तो जो हमारा वन जो समाधि पाठ का
40वां नंबर का सूत्र है, क्या बताया गया है उसमें? परमाणु परम महत्व। मोना जी, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या यस। है, छोटे से लेकर के बड़े वस्तु पे सब पे हम अपना क्या है, इस चित्त को क्या है, स्थिर कर लेते हैं, है ना। तो वही स्थिति आती है कि निर्विचार समाधि के योग्यता जब हमारे अंदर आ जाती है ना, चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, तो समाधि की स्थिति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, अर्थात हम जिसमें चाहे उसमें अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं। तो उसी समय योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। तो आया समझ में कि निर्विचार समाधि का फल क्या होता है, क्या एडवांटेज है निर्विचार समाधि का, कि उसको करने से हमारे जो चित्त है वो अत्यंत निर्मल हो जाता है, और जो योगी है उसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आया समझ में? मैं यस इमेज मैम। भेज दूंगी, आप लोग एक बार नोट कर ले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अतः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तो अब हमारी बुद्धि क्या है, निर्मल हो गई, निर्विचार समाधि की योग्यता से अध्यात्म प्रसाद हो गया, और उस अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस समय योगी की बुद्धि क्या है, ऋतंभरा होती है। तो उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। अब ऋतंभरा का अर्थ क्या है, दो शब्दों से मिल करके बना होता है ना। तो पहला है ऋतंभरा का अर्थ, जो सच्चाई को धारण करने वाली जो हमारी बुद्धि होती है उसी को ऋतंभरा बोला जाता है। वो क्या है, अविद्या आदि से क्लेशों से रहित होती है, तथा उस अध्यात्म प्रसाद के लाभ लाभ होने पर क्या है, बुद्धि या ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर जो प्रज्ञा समाधि जन्य जो बुद्धि होती है ना, अब इसमें हम लोग सामान्य बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, समाधि के कारण जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसी का नाम क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा है। तो ऋतंभरा जो वर्ड है क्या है, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है ऋत और दूसरा है हरा। तो ऋत का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग दर्शन पढ़ेंगे है ना, तो दर्शन में बताया गया है कि जो प्रकृति जिस नियम से चलती है ना, तो वो क्या है, सत्य होता है, सत्य के आधार पर ही क्या है, सृष्टि चल रही है। तो ऋत का अर्थ होता है सत्य, और भरा का अर्थ होता है धारण करने वाली। तो जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होती है उसी को क्या बोला जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, तो अध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर अविद्या आदि से जो रही सच्चाई को धारण करने वाली जो बुद्धि है वो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए क्या एडवांटेज है हमारे क्या बोलते हैं जी इसका, अध्यात्म प्रसाद निर्विचार, का, जब ऋतंभरा निर्विचार ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति। ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, अर्थात निर्विचार समाधि में प्रवीणता प्राप्त होने पर क्या है, बुद्धि में अध्यात्म प्रसाद आता है। ठीक है, अध्यात्म प्रसाद का अर्थ हमारी बुद्धि क्या है, निर्मल हो जाती है ना। और उसके बाद अध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर क्या है, हमको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो क्या है, सत्य को धारण करने वाली हमारी बुद्धि होती है, अर्थात इसके आने से किसी भी वस्तु के बारे में हमको क्या है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में सत्य सत्य ज्ञान हो जाता है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सूत्र देखते हैं जो हमारा 49 नंबर का है। तो अब उस ऋतंभरा प्रज्ञा की भी विशेषता बता रहे हैं, पहले क्या है, निर्विचार को बताए, तो निर्विचार के आने पर हमको क्या है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हुआ। अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्त होने पर ऋतंभरा ऋतंभरा प्रज्ञा की प्रज्ञा। प्राप्ति। गुरुना जी, हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। अब उस ऋतंभरा प्रज्ञा की भी विशेषता क्या है, तो इसको नेक्स्ट नंबर 49 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, श्रुतानुमान अर्थात श्रुत और अनुमान सुने हुए, और अनुमान से होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, तो सुने हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषय, ठीक है, इस बुद्धि का विषय क्या है, भिन्न है, विशेषार्थत्वात्। क्यों, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। अब देखिए, श्रवण किससे की द्वारा हम लोग करते हैं,
तो वेद शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तुओं का क्या है, सामान्य ज्ञान होता है। तो वेद शास्त्र में जो बोले गए हैं और जो आप्त पुरुष है हमारे, जो जो उन्होंने कहा है, उसी को क्या बोलते हैं, श्रुत ज्ञान कहा जाता है ना। सुन करके हमने जाना उनके बारे में, तो वो क्या है, सामान्य ज्ञान होता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अनुमान से भी क्या है, साधारण ज्ञान ही होता है। अब अनुमान के द्वारा भी क्या है, हमको साधारण ज्ञान ही होता है। पूर्व में हमने जो अनुभव किया है उसी के आधार पर क्या है, हम अनुमान लगाते हैं, है ना। तो बहुत बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। अब जितनी वस्तु हमको समझ में आ रही है उसको क्या है, हम लोग अनुमान से जान सकते हैं। अब सारी चीजों को तो हम अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते, है ना। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु का वर्णन सुनने से जो तद विषयक बुद्धि निश्चय, जो तद विषयक निश्चय होता है वह क्या है, श्रुत बुद्धि है। अर्थात मैम इस शास्त्र में आप पुरुषों ने जो कहा है, क्या लास्ट बोले? वाली लाइन फिर से मैम लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज आपकी आ नहीं रही थी, ब्रेक हो रही थी वॉइस। अच्छा ठीक है ना। तो बहुत से जो सूक्ष्म पदार्थ है वहां तक अनुमान की पहुंच नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि सब चीजों के बारे में हम उसको नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज हमने अनुभव ही नहीं किया है, इस कारण से। तो अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद विषय निश्चय होता है या जो ज्ञान होता है वही क्या है, श्रुत बुद्धि है। क्यों? क्योंकि इसको अब हमने सुन करके जाना वेद शास्त्रों को, है ना। इसी प्रकार जो अनुमान प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है, ज्ञान होता है, वह क्या है, अनुमान बुद्धि। तो सुनने के द्वारा जो हुआ उसको क्या है, श्रुत बुद्धि, और अनुमान के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसको अनुमान बुद्धि। तो ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती है। क्या है, केवल उसके बारे में सामान्य ज्ञान ही हमको प्राप्त होता है, उसके अंग प्रत्यंगों से ही उसका पूर्ण ज्ञान किससे नहीं होता है। किंतु वितंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान अंग प्रत्यंगों से ज्ञान हो जाता है। अतः उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात किन दो प्रकार की बुद्धियों से, जो श्रुत बुद्धि है और अनुमान बुद्धि है, उससे श्रेष्ठ होता है हमारा वितंभरा प्रज्ञा। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे हाथ में क्या है, मेरा मोबाइल, ठीक है। अब मैं अपने मोबाइल के बारे में बता रही हूँ कि इसका ब्राउन कलर का कवर है, इसमें कुछ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और क्या है, इसके साइड में इसके बटन्स हैं, ठीक है। अब आपने जो चीज मैंने कहा उसको आप लोगों ने सुन लिया, तो उसके बारे में क्या है, अब आपको वस्तुओं का ज्ञान हो गया। मैंने कहा और आपने सुना, तो इसको क्या बोलेंगे, श्रुत बुद्धि। अब इसको, इसके बारे में आपको क्या है, सामान्य ज्ञान ही हुआ ना, कि मैंने वस्तु, मतलब मेरा मोबाइल कैसा दिखता है ऐसा आपको बतलाया, ठीक है। तो ये सुनने के द्वारा ज्ञान हुआ। अब आप इमेजिन भी तो कर रहे होंगे ना, मतलब अब अनुमान लगा रहे होंगे है। तो अगर मैम बता रहे हैं तो आपने पहले की मोबाइल देखा ही होगा, है ना। इस कारण से आप इसके बाद अनुमान लगा लेंगे मैम कि उनका मोबाइल फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओके है ना। मैम आवाज आ रही है, और मैम लोगो ही दिख रहा है आपका, वो नहीं दिख रहा आप क्या मतलब उसमें पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से सुन ही पा रहे हैं मैडम हम लोग बस। पता नहीं नेटवर्क के इशू के कारण होगा। अभी तो मैं बुक शेयर करके पढ़ा रही हूँ जी, उस समय बस इमेज ओपन किया था मैंने। बस बुक भी नहीं दिख रही मैम, वो तो मैं पीडीएफ है मेरे पास, उसको बुक से देख रहा हूँ मैं बस। यस मैम, बुक अच्छा विजिबल नहीं हो रही थी, फ्रीज हो गया था, चेंज नहीं हो रहा था पेज। ओके। अभी इस नेटवर्क इशू का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एड्रेस शेयर करके मैं देखती हूँ अभी हो रहा है, अभी देखिए लोग अभी हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, बट उसके ऊपर हम ही लोग, यानी जो जो जुड़े हैं उन लोग, वो लोग ही दिख रहे हैं सिर्फ। नहीं मैम लोगो ही दिख रहा है बस वो।
एमडी वाई का। अभी आपकी वॉइस भी नहीं आ रही मैम। है ना, क्लास लीव की नहीं होता है। सब कोई मैम की वॉइस नहीं आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही थी। किसी को नहीं आ रही। अभी तो मैडम किसी को नहीं आ रही आवाज। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम, अभी तो आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। कि अब मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, ये पीडीएफ मैंने ओपन कर ली, दिख रही है? नहीं मैम, मैम नहीं शेयर अभी हो रही दिख है रही, अभी अभी स्क्रीन। दिखा, अभी अभी दिखा है दिखी, मैम। अभी दिख गया मैम। हाँ ठीक है। अब मैं क्या है थे कि मैंने मैम मोबाइल पीडीएफ नहीं शो हो रहा लेकिन। किया तो फिर है से चला गया मैम। ये लो। आवाज भी कट रही है मैम बहुत। हेलो। यस मैम। हाँ, अब देखिए स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। हाँ जी मैम, यस स्क्रीन मैम हो प्रेजेंट रही हो रही हाँ, अब है। यस मैम देखिए। आपको। हाँ, इससे पहले अब हम लोग क्या है, लास्ट हमारा जो 49 नंबर का सूत्र है उसको पढ़ रहे थे। तो इसमें श्रवण और अनुमान से होने वाली जो होती है बुद्धि, श्रुत बुद्धि और अनुमान बुद्धि। अब मैंने एग्जांपल दिया था अपने मोबाइल का कि मेरा मोबाइल इस कलर का है, ऐसा ऐसा दिखता है। तो आपने सुन करके उसके बारे में आपको ज्ञान हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपने अनुमान भी तो लगाया, मतलब मोबाइल आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या है, आप अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ मोबाइल इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, श्रुत बुद्धि और अनुमान बुद्धि से होने वाला ज्ञान है। लेकिन अब मेरे मोबाइल में कौन सा कैमरा है,
कितना जीबी इसका रैम है, कितना जीबी रोम है, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज हुआ है, आपको इन सब चीजों के बारे में पता है क्या? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपको ना मैम मैंने डिस्टरबेंस बताया। आ रहा है, माइक खुला मैम है। डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। दो जो ज्योति जी प्लीज म्यूट करिए ना। किसी का माइक खुला है शायद। आप लोग थोड़ा सा यस मैम, ध्यान हो गया दीजिए, हो है गया ना? हो गया मैम। ये ठीक है। तो अब क्या है, वो आपको श्रुति और अनुमान के द्वारा जो ज्ञान हुआ, ठीक। लेकिन अब मैंने ये कहा कि इसका रैम है, रोम है, कितने पिक्सल का इसमें कैमरा है ना, कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज हुआ है, आपको इसके बारे में पता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में श्रुति और अनुमान के द्वारा आपको एक लेवल तक ही पता चल जाएगा। लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होगी, है ना, तो वो क्या है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि ये मोबाइल का क्या है, मतलब इसके बारे में जितनी भी बातें होंगी वो सब भी आपको ज्ञात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण। तो इस क्यों? क्योंकि इसका विषय क्या है, भिन्न है, ठीक है। इसी के कारण इसको बोला गया है कि श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग समाधि के मार्ग में धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें जनरली अगर हम लोग देखें तो अब आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, सामान्य शब्दों में बता रही हूँ, है ना। तो सुन करके, है ना, वेद शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, आपने अनुमान भी लगा लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो उसके द्वारा क्या है, आपको एक सामान्य ज्ञान होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे योगी अब समाधि की ओर आगे बढ़ रहा है ना। तो अब क्या है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की बात प्राप्ति हो गई, अब उसकी बुद्धि का स्तर कुछ अलग है। तो अब वो अपने अनुभव के कारण, है ना, अब वो क्या है, क्योंकि उस मार्ग में आगे बढ़ गया, तो उसको आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या है, कुछ अलग लेवल का ज्ञान होगा, है ना। तो इसी कारण क्या कहा गया है कि ये सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा। और इसी कारण क्या है, इस बुद्धि का विषय भिन्न है, इसलिए यह क्या है, विशेष अर्थ वाली है, ठीक है। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण हमको क्या है, वस्तु के बारे में यथार्थ ज्ञान होता है, ये इसका विषय भिन्न होता है, और इसी कारण क्या है, यह विशेष अर्थ वाली है। आया समझ में? आया कि नहीं आया जी? अच्छा। हाँ, अब लास्ट के दो सूत्र और बचे। तो अब इस ऋतंभरा प्रज्ञा का भी और महत्व बतलाते हैं। एक महत्व तो ये बतला दिया कि इसका विशेष अर्थ वाला है, ठीक है। अब इसका अन्य महत्व बतला रहे हैं कि तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ठीक है। तो तज्जह अर्थात ज का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। तो उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात किससे, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, ठीक है। अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रतिबंधी का अर्थ क्या है, बांधने वाला। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से हमारा संस्कार उत्पन्न होता है, वह अन्य जो दूसरे प्रकार के हमारे संस्कार हैं उसको क्या है, बाध करने वाला, रोकने वाला होता है। तो मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, वह उन सबके संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में क्या है, कर्माशय के नाम से कहा गया है। अर्थात जिस तरह का कर्म हम लोग करते जा रहे हैं, है ना, तो उसका संस्कार क्या है, हमारे अंतःकरण में संचित होते रहता है, और इसी को योग शास्त्र में क्या है, कर्माशय कहा जाता है। बताइए, हम लोग कर्माशय के बारे में और कहाँ पर पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं जी? भगवत गीता में है ना। योग साध अभी समाधि पाद में पढ़े हैं कर्माशय के बारे में, कहाँ पर पढ़े हैं ये समाधि पाद बताइए। में मैम 24 बाकी लोग नंबर में श्लोक में है क्या? क्लेश यस कर्म यस, ओके विपाक वेरी, आशय। हाँ ओके वेरी गुड हेमलता, है ना। कहा गया, ठीक है। तो इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा गया है। यही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण है। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म संस्कार हमारे जब तक बने रहते हैं तब तक क्या है, उसको हमको भोगना रहता है। इसी के कारण हमारा बार बार जन्म होता है। ये दूसरे का साधन पाठ का हमारा जो 13वें नंबर का सूत्र है ना, कि उसमें इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर सूत्र मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो इनके नाश से ही मनुष्य, 3 चीजों के बारे में इसमें बताया गया है ना, तो इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। ठीक है, तो कर्माशय का हमारा नाश हुआ। ठीक है, तो कर्माशय के नाश से क्या है, मनुष्य को मुक्ति लाभ मिलता है। अतः उस बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए ये कह रहे हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने से अब जो हमारे पूर्व जो संस्कार थे, है ना, कर्मों के हमारे जो संस्कार थे वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं। और इसके नष्ट होने से क्या है, अब उसका कर्माशय नष्ट हो गया, है ना, कर्माशय हमारे थे उसके कारण जो संस्कार थे वो नष्ट हो गए। अब किसका संस्कार बचा है, हमारा ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण जो संस्कार उत्पन्न हुआ है वो संस्कार, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में भी स्वभाव से वैराग्य हो जाता है। ठीक है, मतलब अब प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को हम जान गए, सत्य के बारे में हमको ज्ञान हो रहा है। इसका अर्थ आप लोग ये समझ सकते हैं कि उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, मतलब सही सही चीजों को अब हम जान जाते हैं। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति के अब यथार्थ स्वरूप को हम जान जाते हैं कि प्रकृति अलग है ना। वो आप लोग जब सांख्य में भी पढ़ते हैं तो पुरुष और प्रकृति क्या है, अलग होते हैं। तो प्रकृति के यथार्थ स्वरूप के बारे में ही जानता है, तब पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह इसमें क्या है, योगी को प्रकृति के बारे में ज्ञान हो जाता है, उसके यथार्थ स्वरूप के बारे में, और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। तो प्रकृति का जो कार्य है ना, जो वो विस्तार करती है, उसमें उससे क्या है, उसको वैराग्य हो जाता है योगी को। और उस वैराग्य के संस्कार पूर्व में इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेषमय संस्कारों का नाश कर डालते हैं। मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण जो संस्कार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये तज्जह, तो उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ है वो दूसरे प्रकार के संस्कारों का क्या है, ये जो राग द्वेष में हमारे पूर्व के जो संस्कार हैं उसका नाश कर डालते हैं। इससे योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है, अर्थात क्या है, हम अपनी मुक्ति की ओर के पास में पहुंच जाते हैं। अब इससे क्या होता है, अब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति करते हैं। अब हम क्या है, संस्कार हमारे पूर्व जन्म, मतलब पूर्व जो कर्माशय थे राग द्वेष रहित सहित, वो क्या है, नष्ट हो गए। अब किसका संस्कार बचा है, हमारा ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार बचा है ना। तो इसी कारण अब निर्भीक समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि, अर्थात उसका भी निरोध हो जाने पर, किसका निरोध हो जाने पर, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ है, तो उसका भी निरोध हो जाने पर सर्व निरोधात, ठीक है, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए, कर्म संस्कार हमारे क्या है, पहले के जो थे कर्माशय वो समाप्त हो गए। अब ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो हमारा संस्कार है वो बस बचा है, अब उसका भी निरोध हो गया, अर्थात जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हुआ था उसका भी निरोध हो गया, उसकी भी समाप्ति हो गई। तो ऐसा हो जाने पर क्या है, हमको निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। निर्बीज क्यों, क्योंकि अब बीज रूप में किसी भी प्रकार का संस्कार विद्यमान नहीं है। व्याख्या पढ़ते हैं, जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब यही बताया गया कि राग द्वेष में हमारे जो पहले संस्कार थे वो सब नष्ट हो गए। तो उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उसका भी क्या है, निरोध हो जाता है। मतलब अब जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हुआ है उसमें भी क्या है, हमारा आसक्ति नहीं रह जाता, और वो आसक्ति न रहने के कारण भी वो क्या है, वो जो संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं। मंजूषा 2 मिनट में कॉल करे थे ना, ठीक है, क्लास, हाँ क्लास से 2 मिनट में कॉल करे, 2 मिनट 2 मिनट यार, ठीक है। तो उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध क्या है, अपने आप हो जाता है। तो अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम क्या है, निर्बीज समाधि है। देखिए,
पहले के संस्कार नष्ट हो गए, अब ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार भी नष्ट हो गया, तो अब बीज रूप में क्या है, किसी भी तरह का संस्कार विद्यमान नहीं है, तो इसी कारण से क्या है, निर्बीज कहा गया है। बाकी जो चार हमारे समाधि के सविचार, निर्विचार, सवितर्क और निर्वितर्क, उसमें बीज रूप में क्या है, कुछ ना कुछ विद्यमान था, तो इस कारण से उसको क्या है, सबीज समाधि बोलते हैं। और इसमें बीज रूप में किसी भी प्रकार का संस्कार विद्यमान नहीं है, इसी कारण इसको क्या है, निर्बीज समाधि कहते हैं। और इसी को क्या है, कैवल्य अवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा समाधि पाद हुआ समाप्त। और आया आप सभी को समझ में? किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट?